हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। 2, 3 और 4 को, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। आपको बताना है दो ऐसे लाइन जो कि 2,14 से पास होंगे, और पूछ रहा है और ऐसे कितने लाइन हो सकते हैं जो यहाँ से पास होंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में मान लिया गया है, लेट टू इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14। हमें ऐसे दो लाइन बताने हैं कि जो 2,14 से पास हो रहा है, ये लाइन का इक्वेशन बताना है। तो पहला इक्वेशन हमने ले लिया है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन ले लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि अगर कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास होता है, उसका मतलब ये होता है कि वह पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, और ये आपको पता है x की वैल्यू होता है और ये किसकी वैल्यू होता है, y की वैल्यू। तो चेक करिए कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं इस पॉइंट के लिए। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो x की वैल्यू क्या है, 2 है, और माइनस y की वैल्यू क्या है, 14 है। ठीक है, तो क्या इसे सेटिस्फाइड कर रहा है। 2 टू ज़ा 4, 4 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 टू ज़ा 4, 4 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 10। तो या तो हम यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को बदलें, या तो यहाँ पे क्या ले लें, यहाँ पे -10 ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए, -10। तो अब ये सही हो गया। ठीक है, यानी कि पहला इक्वेशन हो गया जो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -10 है, जो कि क्या होगा, 2,14 से पास होगा। इसी प्रकार से दूसरा चेक करते हैं, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और चेक करते हैं क्या आ रहा है कि नहीं। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14, तो ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है। ऐसे और भी आप बहुत सारे लाइन ले सकते हैं। जैसे मान लो एक और कह दें हम कि 7x और 7x माइनस वाई इज इक्व टू आपका क्या, 0। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, x की वैल्यू 2 है और y 0 है। तो 7 टू ज़ा 14, 14 में 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी इक्वेशन होगा जो इससे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो लिखेंगे देयर आर number of line, infinite number of line passing through the point, line passing through the point, through the point आपका 2,14। आपको पता है रूल भी आपको बताया गया है कि एक कोई पॉइंट है तो वहां से एक लाइन, दो लाइन, 3, 4, 5, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन क्या कर सकते हैं, पास करा सकते हैं। तो ऐसे बेसिकली ये जरूरी नहीं है आपको यही लिखना है, आप जो चाहें वो लिख सकते हो। बस आपको ये देखना है कि x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको एक समझ अच्छे से आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कह रहा है कि ये जो पॉइंट 3,4 है इस लाइन के ग्राफ पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो आपको इसी सहायता से a निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ग्राफ दे दिया था 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, आपके बुक में दिया था। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में इसे मान लिया गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जो ग्राफ दिया था आपका, जो इक्वेशन दिया था। अब इसमें कंडीशन ये कह रहा हो कि पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी 3,4 है ना, इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई कर रहा है। लाई करने का मतलब होता है या इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो ऐसा कभी भी कंडीशन आए, ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर ए एक्स की वैल्यू हो जाता है वाई, पुट एक्स इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 4। इसे इक्वेशन पढ़ते, ई क्यू पे पावर एन को इक्वेशन पढ़ते हैं। अगर इसे इक्वेशन नहीं मानते तो यहाँ पे क्या लिखे होते, इन गिवेन इक्वेशन। तो रखेंगे, आप चाहो तो एक बार इक्वेशन लिख लो, 3y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 7। अब
3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू ए एक्स, यानी ए इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आपका क्या है, एक्स की वैल्यू 3 है, प्लस का 7, 3 4 जा हो जाएगा 12, 3 का ए में मल्टीप्लाई करेंगे 3a और प्लस का क्या हो गया 7, तो 12 प्लस है तो इधर आएगा 7 हो जाएगा 3a, ठीक है। तो 12 से 7 को घटाएंगे 5 हो जाएगा 3a। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3a इक्वल टू 5, तो 3 को जब 5 के नीचे गुणा है तो नीचे जो होता है भाग, a की वैल्यू 5 बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। जब कभी भी इस तरह से कोई क्वेश्चन आए, एक इक्वेशन दे दिया, कोई सी पॉइंट मतलब कोई पॉइंट उस पर हो है, या ऐसे भी कह सकता है कि ये जो लाइन है मतलब इक्वेशन का लाइन जो है ना, ये इस पॉइंट से होके जाता, तब भी बात वही हुआ, या ये कह दे कि ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, दोनों कंडीशन में मेथड सेम है सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, कह रहा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज अ फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph. आपको कह रहा है कि इस दिए गए इंफॉर्मेशन से एक इक्वेशन बनाना है और उस इक्वेशन का ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें। कह रहा था टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलो, कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर का किराया फिक्स है कि 8 रुपये है, फर्स्ट किलोमीटर का रुपये कितना है 8 रुपीज़ है। फिर अगला कह रहा है हर एक नेक्स्ट किलोमीटर के लिए आपको कितना देना पड़ा है 5 रुपये, यानी 5 रुपीज़ देना पड़ रहा है। और हिंट भी दे दिया है कि आपको टोटल डिस्टेंस मान लीजिए x किलोमीटर कवर किया गया है और टोटल फेयर कितना लगा है y रुपये। तो इसी को बेस मानते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने लिख लिया लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद द x किलोमीटर एंड टोटल फेयर विद द y रुपीज़। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। और ये भी साथ में दिया है कि जो फर्स्ट किलोमीटर का है, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है 8 रुपीज़। ये हर एक फर्स्ट किलोमीटर ने आप स्टार्टिंग की जो फर्स्ट किलोमीटर चल रहे हो 1 किलोमीटर चले उसका फेयर 8 रुपीज़ है। तो ध्यान दीजिए, तो आप ये लिखेंगे यहाँ पे 8 प्लस टोटल डिस्टेंस आपने क्या कवर किया x, तो 1 किलोमीटर का तो आपने लिख दिया 8 हो गया, ठीक है। तो जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या x माइनस 1, तो 1 किलोमीटर और प्लस x माइनस 1, और पर किलोमीटर का फेयर कितने रुपए है 5 रुपये, और टोटल आपने फेयर कितना दिया है y। यही थोड़ा सा स्टेटमेंट समझना है, एक बार और समझेंगे। टोटल आपने डिस्टेंस माना है x किलोमीटर और टोटल फेयर माना है y, लेकिन ये तो पता है आपको फर्स्ट किलोमीटर के लिए केवल आप भले से 1 किलोमीटर ही चले तब भी आपको 8 रुपया देना ही है। तो उस फर्स्ट किलोमीटर के लिए ये 8 हो गया। टोटल डिस्टेंस आपने x चला है, लेकिन 1 किलोमीटर जब निकाल दी, क्योंकि 1 किलोमीटर का तो 8 रुपया है, तो वो अगला क्या होगा x माइनस 1 ही ना होगा। तो इसलिए 8 प्लस x माइनस 1, और 5 से क्यों इंटू किए, क्योंकि अगले पहले किलोमीटर का 8 है और फिर एक्स्ट्रा जो 4 किलोमीटर चलेंगे उसका फेयर 5 है, और पूरा मिला के आपने कितने रुपये दिया y रुपये दिया। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा आपका, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू ये 8 है, 5 का x में मल्टीप्लाई करोगे 5x, और 5 का माइनस 1 में होगा -5। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5x, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का 3, इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये आपका बन गया इक्वेशन। अब कह रहा इक्वेशन तो बना लिए, इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें टेबल बनाना पड़ता है। तो लिख लेंगे टेबल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, टेबल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो टेबल आप कुछ इस तरीके से बनाते हैं, एक x होता है और एक क्या होता है y होता है, और बहुत लोग ऐसे एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं x कॉमा y लिख लेते हैं, x कॉमा y, ठीक है। तो कर लेते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप x की वैल्यू रखोगे y आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो मैंने आपको सिंपल मेथड बताया, पहले x की वैल्यू एक बार 0 ले लेते हैं और एक बार y की वैल्यू। तो यहाँ जब x की वैल्यू 0 लोगे, ध्यान से देखो यहीं से तो निकाल रहे हैं,
5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। जब x 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अगला चेक करते हैं क्या y की हम वैल्यू 0 ले लें तो काम बनने वाला है। y की वैल्यू अगर 0 लेते हो तो ये प्लस इधर आएगा -3 और आ जाएगा -3/5, यानी फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। तो इससे बढ़िया ये है कि कोई नंबर ले लेते हैं। चलो 0 के बाद से x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 1। देखिए तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी जब x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रहा है 8 आ रहा है। जरूरी नहीं है आपको यही वैल्यू लेने हैं, आप कोई भी वैल्यूज लेके सॉल्व करेंगे, कोई मान लेके सॉल्व करेंगे, आपका ग्राफ वैसे ही बनना है। तो चलिए अब इसका बनाते हैं ग्राफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ बना लिया गया है। ये हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा y डैश। आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना था, बीच में सेंटर लेते हैं, इधर प्लस की वैल्यू और इधर माइनस की वैल्यू, फिर ऊपर प्लस की वैल्यू। y एक्सिस पॉजिटिव है और y एक्सिस का ये क्या है नेगेटिव है। चलिए अब देखते हैं जो पॉइंट हमें मिला है। पहला पॉइंट क्या है 0,3। क्या है 0,3, यानी इसका मतलब x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 3। x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे आपका क्या है 3 है। तो ये पहला पॉइंट मिला। आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1,3। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है 1,8। x एक्सिस पे 1, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे, तो इसके ठीक सीधे ऊपर चले जाएंगे। इसके ठीक सीधे ऊपर कहाँ तक जाएंगे 8 के पास। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1,8। आप देखो यहाँ पे अगर ये प्लस लिए हो तो 8 आया है, अगर -1 लेते तो 5 1 जा -5 और -5 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दे -2 आता, तो यहाँ से ड्रॉ करते तब भी ग्राफ आपका क्या बनता वैसे ही। यानी कोई भी वैल्यू लो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ग्राफ आपका सेम होगा। अब इस तरीके से स्केल रख के इसको क्या करोगे ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया ग्राफ हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें लेंदी है इसलिए समझाने में टाइम लग रहा है, तो कहीं भी स्किप करके नहीं देखना है आपको। तो ये टोटल आपका हो गया सॉल्यूशन। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे इस इक्वेशन के पास में लिख देंगे क्या है y = 5x + 3 का ये क्या है ग्राफ है। ठीक है, तो कुल मिला के आज के जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 थे यही बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको आज सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।